जिंदाबाद। हेलो। हेलो हेलो रोहन। छोटा पॉकेट। हाय। सो गाइस, नमस्ते। आज मैं लाइव जाने वाला हूँ। एक मुंबई के स्ट्रीट फोटोग्राफर है, एक मेरा दोस्त है। बहुत ही अंडररेटेड फोटोग्राफर है, बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट है उसका और बहुत ही अच्छा इंसान है। सो मैं उसको अभी लाइव पे लेके आऊँगा, है ना। थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे अबाउट फोटोग्राफी, बिकॉज मैंने कभी खुद को स्ट्रीट फोटोग्राफर बोला नहीं है, मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर नहीं हूँ। बट वो बंदा एक स्ट्रीट फोटोग्राफर है और बहुत लोगों ने डिमांड की थी कि लाइक उसको लाइव लेके आओ एंड उसके साथ हम लाइव करेंगे, बात करेंगे, उसके नॉलेजेस हम जानेंगे। सो उसका काम देखने मिलेगा अपने को यहाँ पे, एंड मैं उससे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ वो बंदे से। सो गाइज, यहाँ पे अभी मैं उसको लाइव पे बुला रहा हूँ। सो हेलो हाय। मैं गैलरी में बैठा हूँ तो मेरे। हेलो सर, कैसे हो? हाय। सो बढ़िया। हमारे साथ गाइस अभी है सिद्धेश बेर्डे फ्रॉम मुंबई। ही इज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर एंड ही इज सो गुड, लाइक ही इज सो गुड। एंड मुझे इससे बात करनी थी, मुझे इसका नॉलेज शेयर करना है सबके साथ। दैट्स द रीजन आज हम लाइव है एंड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सिद्धेश, थैंक यू सो मच, तूने टाइम निकाला, क्योंकि थैंक यू। मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है तुझसे सीखने के लिए। एंड थैंक यू। रात भर सोया नहीं लग रहा अरे यार, तू सोया है कि नहीं? नहीं, नहीं सोया। अरे रे रे बाप रे। बाकी सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब सब बढ़िया। ठीक है, बोल। सब बढ़िया है। ओके। तो यार थैंक यू सो मच, तू यहाँ पे आया है। एंड यस। मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन रेडी रखे हैं। ओके, कुछ मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस हाँ। रेडी रखे हैं एंड आई रियली वांट टू डिस्कस विद यू दैट। सो वी विल डिस्कस एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड यू, आई वांट टू अंडरस्टैंड योर स्टाइल, आई वांट टू अंडरस्टैंड योर पर्पस। So there are so many things I want to understand. I want like people to understand कि क्या होता है स्ट्रीट फोटोग्राफी, क्या होता है जो लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी, लाइक स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है वो जानना है। बिकॉज जो मैं करता हूँ वो तो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है। बहुत लोग करते हैं वो स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है, बट लोगों के नजर में वो फोटोग्राफी होती है स्ट्रीट फोटोग्राफी, उसको नाम दिया होता है। ओके, बट तू करता है वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है। ओके। एंड जैसे अब हमारे विनीत वोरा सर हुए, नवीन वत्सा सर हुए, वो जो करते हैं वो स्ट्रीट फोटोग्राफी। ओके। तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू what is the meaning of street photography and what, like, how it started. तू स्टार्ट कसं केलं? आई स्टार्टेड अराउंड 5 years ago. ओके। So recently complete 5 years in a street photography. ठीक है। ओके। तो स्टार्टिंग के 2 years आई यूज टू जस्ट लर्न अबाउट composition. ठीक है। Only focused on composition ओके। with the like normal camera. ओके। Getting it? ओके। So धीरे धीरे when I met masters, one of my first guru, Mr. Fawzan Hussain. हाँ सर, फौजान सर, राइट राइट, हाँ। तभी उनसे मुझे बहुत सीखने मिला. I did a 3 month course with street and documentary photography. तो अभी एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जो बहुत हाँ. अपने जो फेवरेट फोटोग्राफर्स में से एक है, जो हमारे राजेश सर ने क्वेश्चन पूछा है। व्हेन यू आर Okay. आउट शूटिंग, हाउ मच ऑफ Right. इट इज इंस्टिंक्चुअल वर्सेस प्लान्ड? माय क्वेश्चन। सो एक्चुअली मुझे क्वेश्चन समझा नहीं है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इतना नॉलेज मेरे पास है। ओके। हाँ. तो सर, राजेश सर, अगर आप अभी भी मेरा लाइव देख रहे हो तो जो क्वेश्चन जो है आप थोड़े लाइक इजी लैंग्वेज में अगर आप बता सकते हो तो लाइक लाइक सो लाइक अगर मुझे आंसर आएगा तो मैं दे दूंगा, या फिर सिद्धेश बेल्डे तो यहाँ पे है ही। ओके। तो Yeah. सिद्धेश, मेरा मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो है कि तूने स्टार्ट कैसे किया? तूने स्टार्ट 5 साल पहले किया था अपने फौजान Right. सर से इंस्पायर होके एंड बहुत लोगों को हम्म. देखे। ओके। फर्स्ट मेरा इंस्पिरेशन. हाँ. ओके। फर्स्ट मेरे इंस्पिरेशन स्पीड मैच थे. तुझा आवाज गेलाय, तुझा तेरा आवाज आता है. नहीं, नहीं, नाही.
तुझा आता येतोय? कमी येतोय, खूप कमी येतोय. गाइस इसका आवाज आ रहा है क्या? मेरा आवाज आ रहा है क्या? बोल बोल काहीतरी, तुझा आवाज येत नाहीये. हाय 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 हाय, येतोय आता आवाज? बहुत बहुत तेरा आवाज बहुत कम आ रहा है. इसमें चेक करो. अभी आ रहा है? अभी सडनली आ कम रहा है? हुआ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के देख, वॉल्यूम. कितना यार? आ रहा है आवाज? नाही नाही, वो हाँ आवाज हाँ येत आ रहा नाहीये. है. तेजस बोलतो येतोय करून. एक मिनिट हा, एक मिनिट. अरे आवाज यहाँ पे, तू बोलत राहा काहीतरी. आवाज येतोय? हो हो, मला येतोय तुझा. हा रहा ना इसका. ओके चालेल, डन डन. सो माझा प्रश्न तुला आहे, माय क्वेश्चन टू यू, व्हेरी सिंपल. हाउ डू यू सी थिंग्स? हाउ डू यू सी थिंग्स? लाइक तू देखता कैसे है यार, मतलब कैसे है? लाइक अपन घूमते एक साथ है, लेकिन वो चीजें तुझे दिखती है, मुझे दिखती नहीं है. बहुत लोग ऐसे हैं जिसको लाइक देयर आर सो मेनी पीपल जिनको वो चीजें दिखती नहीं हो, तुझे दिखती है. सो ये कुछ प्रोसेस है या कुछ माइंड को डेवलप किया है, या एक्सपीरियंस है, या कोई स्टडी किया है? तो कैन यू एक्सप्लेन मी दैट? नहीं यार, कोई स्टडी नहीं किया है. स्टडी सच नहीं में किया तो कुछ नहीं दिखता किया. कैसे है? नॉर्मल ऐसा चलते चलते दिख जाता है. ओके ओके, ऐसे है क्या? एंड एक सेकंड. तो तू नॉर्मल फक्त चालतो आणि तुला कळतं की लाईक तुला दिसतं. क्या? ओके, मग ते तुला कसं दिसतं? म्हणजे मला प्रश्न तुझा की तुला तुला ते हाऊ डू यू रेकग्नाइज थिंग्स की यार दिस इज समथिंग व्हेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज समथिंग लाईक आय वॉन्ट टू क्लिक, दिस इज समथिंग आय वॉन्ट टू शूट. ते तुला म्हणजे कसं दिसतं, कसं कळतं, ते मला एक्सप्लेन करशील तू काही काही शब्दामध्ये? So this all credit goes to my brother. येतोय आवाज? तो स्केचेस करतो ना, त्याच्यात मी कधी कधी मला काही दिसतं आणि मी समज आवाज आ रहा रोडवर है? चाल. हाँ, उसके बाद नहीं मेरी आपकी भी आ रही है. Okay. काय आलं? हा सिद्धेश, माझा म्हणजे तुला घाम येतोय, पंखा बंद केलायस काय? नाही नाही नाही, चालू आहे. ओके. कारण की ना मला ना काहीच ऐकू येत नाही, मला काहीच ऐकू येत नाही. जरा फक्त एक मिनिट थांब, मी जरा चेक करतोय. असंच थांब, जाऊ नकोस. थांब जरा चेक करतोय मी की आवाज जरा काय झालं, मला काही कळत नाही. मला जरा पण ऐकू येत नाही. एक मिनिट, बोल जरा. तुझा स्पीकर चेक कर, कसा ठेवलाय कोणी बडवला. एक मिनिट, वॉल्यूम अप कर. फुल फुल वॉल्यूम. एक मिनिट एक मिनिट. हा आता बोल. आता येतोय? नाही, इट्स ओके इट्स ओके, काही टेन्शन नाही. मला थोडा थोडा खूप कमी आवाज येतोय, पण इट्स ओके, चालेल चालेल. आता येतोय का? ओके सिद्धेश, सो हेलो आता येतोय? सिद्धेश, कैन यू जस्ट शो मी योर वर्क? कैन यू शो मी योर वर्क, लाइक तेरा सीरीज. असाइनमेंट वर्क, या फिर तेरा कैटेगरी, लाइक तेरा जो तू सीरीज पे काम करता है, तो कैन यू जस्ट टेल मी अबाउट सीरीज की सीरीज करने से क्या फायदा होता है, एंड सीरीज में क्या है, मतलब सीरीज क्यों करना चाहिए, सीरीज में शूट क्यों करना चाहिए? तो कैन यू जस्ट टेल मी, बता सकता है तू क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक पिक्चर कभी स्टोरी नहीं कहता. यू हैव टू वर्क ऑन अ सीरीज. और वो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट डिपेंड्स कि तुम क्या शूट कर रहे हो. एरिया शूट कर रहे हो या किसी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो. सो माई, अभी मुझे तो बहुत सारी सीरीज है, बट वन ऑफ माई फेवरेट इज मैं मैगजीन को ओके पिच करने वाला हूँ. सो इट्स बिन 2 years आई एम शूटिंग दिस कैट सीरीज. ठीक है. सो मे बी आई शो यू सम ऑफ माई वर्क. वेट. कैन यू जस्ट शो मी समथिंग? यस यस. गुड. एक एक जण, हा आला, आवाज आला, आवाज आला. ऐक ना सिद्धेश, येतोय? आता आम्हाला यस. आवाज चांगला क्लिअर येतोय. मला फक्त एवढं सांग की एकाने प्रश्न विचारलाय, वाय हा. सिरीज, सिरीजचा काय फायदा आहे? सिरीज म्हणजे सिरीज शूट करण्यामध्ये काय फायदा आहे?
सिरीजचा शूट फायदा हा आहे की ते एक मूवी सारखा एक फ्लो असतो त्याच्यामध्ये. अच्छा, इट्स लाइक अ Start मूवी to फ्लो. end. ओके. हा, ओके. एक फ्लो असतो त्याच्यामध्ये. स्टार्ट टू एंड तुला एक स्टोरी सांगत जातं आणि एक बिल्डअप होत जाते स्टोरी. ओके. जसं की कमी फोटोज आयकॉनिक पिक्चर्स आहेत, बट तू सिरीज वर वर्क केलंस देन पीपल लुक ॲट यू इज लाईक अ प्रोफेशनल. Okay, I got it. I got it. It's When for you work on example, for हाँ, example, if I'm एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम ट्रेन, सो मैं ट्रेन की सीरीज बना सकता हूँ कि मैं ट्रेन में एक ट्रेन का पूरा yes, सीरीज yes, wherever I will sure, sure, travel from train, so I will make series of train. सेम एग्जाम्पल लाइक sure, लोकल बस हुआ या फिर मरीन ड्राइव हुआ या फिर कोई लोकेशन हुआ, राइट? yes, right, या फिर right, कोई सब्जेक्ट हुआ, जैसे डॉग हुआ, कैट हुआ, या फिर कोई पर्सनैलिटी हुआ, राइट? right, right. ओके, तो तेरी सीरीज दिखा मुझे कि कैसी है, एंड सबको दिखा, एंड प्लीज एक्सप्लेन दैट कि व्हाट इज योर लाइक पर्पस बिहाइंड दिस सीरीज, एंड व्हाट वाज इन योर माइंड दैट लाइक व्हाइल शूटिंग दिस सीरीज. Okay, so this series I have been shooting for 2 years. ठीक है, so this is the first picture. ऐसा बात होगा. फर्स्ट दिख पिक्चर रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है दिख रहा है. यहाँ पे. कैट दिख दिख रही रही है. है, वाओ, नाइस. तो ये फर्स्ट पिक्चर है, ओपनिंग शॉट. ओपनिंग ठीक है, शॉट. तो यहाँ, हाँ, तो यहाँ पे पूरा एक एलिमेंट है जो ऐड कर रहा है फोरग्राउंड में, वो क्रिश्चियन का जो जीसस होता है. ठीक है, हाँ, तो राइट. सेकंड शॉट अगर आप देखोगे सेम शॉट है और ये मंदिर है ओहो, नाइस नाइस. और वो सोरी है, सेम कैटी है. गुड वर्क, गुड ठीक है, वर्क. तो जब जब अब अगर आप जब बुक के ऊपर काम कर रहे हो, लाइक फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज, तो दिस इज द फर्स्ट शॉट, दिस इज द सेकंड शॉट, साइड बाय साइड अगर देखा जाए तो. ठीक है, तो अभी इसके आगे के सारे रैंडम पिक्चर्स है, ये तो सैंपल शॉट्स है. ओके. ठीक है, ये थर्ड लुक एंड इट्स फॉर गेटिंग इट. गॉट इट. वेरी नाइस शॉट. ऐसे इतनी बिल्लियां कहाँ से मिलती है यार? बहुत बहुत. अरे पागल की तरह ढूंढ रहा हूँ मैं, पागल की तरह. यार, गुड वर्क, गुड वर्क. वेरी नाइस शॉट. सी क्यूरियोसिटी. तू सीरीज बता के मुझे इतना बता, तूने कॉम्पोजिशन हाँ, का मतलब अंडरस्टैंड किया और सीखा कॉम्पोजिशन के बारे में फोटोग्राफी में? स्टार्टिंग मैं जब हेमंत करके एक मेरा फ्रेंड है, हेमंत सागवे का, ओके. तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था कि कंपोजिशन पहले सीख लेना, देन गो फॉर डीएसएलआर और वो ये सब. सो कॉम्पोजिशन का रूल क्या, मतलब कोई रूल होता है क्या? मतलब देयर इज सम रूल ऑफ कॉम्पोजिशन लाइक टू शूट की, लाइक जैसे हम रूल बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं कि यार ये कैटेगरी में हम यही से ऐसा ही शूट करना चाहिए, तो ऐसा कोई रूल है या फिर कोई टेक्निक है? तो कैन यू जस्ट लाइक शेयर विद मी? फर्स्ट तो तुम्हें पता ही होगा कि रूल ऑफ थर्ड सबको पता है. सबको पता. रूल ऑफ, तो वो जैसे जैसे फॉलो करोगे तभी तभी अंदर से अपनी अपनी स्टाइल आ जाएगी. मतलब इट टुक मी अराउंड 2 to 3 years ओके. टू ब्रेक दिस. उसके बाद आप ब्रेक भी कर सकते हो. यू कैन डू व्हाट यू वांट. Okay, okay. Good, good. Show me another picture. Show me another picture. Good, very good, yeah. Good one. So you are planning for this series to उसको और सोच रहा है कि और शूट करने का, बैट्स को और पिक्चर्स नहीं कलेक्ट नहीं, मैं करने तो का? सोच रहा नहीं सोच रहा हूँ मैं. ओके. एक्चुअली ये सीरीज का आइडिया मुझे, मतलब मैं तो अनकॉन्शियसली शूट कर रहा था, अच्छा. लेकिन जब मैं निनाद से मिला, मुंबई स्ट्रीट फोटोग्राफर, यू नो दैट राइट. हाँ, तो मैं उनसे मिला, तभी उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि व्हाई डोंट यू शूट लॉन्ग टर्म सीरीज. लॉन्ग टर्म सीरीज. ओके, मतलब तू लॉन्ग टर्म अभी यही करने वाला है, मतलब एक हाँ, सीरीज को कंटिन्यू. पकड़ के करने वाला है. तुम्हें बहुत सारे इसमें मतलब वेरिएशंस मिलेंगे सीरीज में. ओके, आई गॉट इट, गॉट इट. एक चीज मुझे सीखने मिला तुझसे कि दैट हाउ यू विल बी फोकस्ड ऑन समथिंग, लाइक तेरा एक ये हो जाएगा, एक पर्पस हो जाएगा कि यार मुझे इसमें और डेवलप्ड होना है. सो यू सेट योर ओन सेल्फ, ओन थिंग, राइट? यार, राइट. ओके. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तू सीरीज चालू ठेवत राहा, तुझा डेली रुटीन काय आहे? व्हॉट्स युअर डेली रुटीन? डेली रूटीन तर काय,
शॉप आहे आमचा, ओके, शॉप है, ओके. तो फादरना हेल्प करतो शॉपसाठी. अच्छा, डॅडी को हेल्प करते हो, ओके. देन मी आफ्टरनूनला माझं काम असतं कॉम्प्युटरवर, ते करतो. एडिटिंग असेल किंवा कुठे इव्हिनिंग जर प्लॅन असेल काही शूट करायचं तर ते शूट करतो मोस्टली. आणि इव्हिनिंगला झोपायच्या आधी किंवा रिडिंगच चालू असतं मोस्टली. ओके, रीडिंग रीडिंग तर रीडिंग म्हणजे तू रीडिंग म्हणजे काय पुस्तक वाचतोस काय, बुक्स? हाँ रीडिंग, मोस्टली रीडिंग तो मेरा स्पिरिचुअली के बारे में रहता है और प्रॉफिटेबल रहता है. और हाँ, और एक चीज मैं रीड करता हूँ, वो बहुत पसंद है मुझे, इरिक किम करके एक एरिक हाँ, किम, ओके. किम. सो वो गूगल पे स्ट्रीट फोटोग्राफी में वन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रीट फोटोग्राफर है और बहुत फेमस और रिच ब्लॉगर. तो उसके बारे में मैं पढ़ता हूँ और वो डेली कुछ ना कुछ तो ब्लॉग्स डालते रहता है एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग. अच्छा, सिद्धेश तुला काही आयडिया आहे का आपण स्ट्रीट फोटोग्राफीला कसं कमर्शियल करता येईल, म्हणजे पैसे कसे कमवता येईल? एकाने विचारला प्रश्न, एकने क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम स्ट्रीट फोटोग्राफी. तो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? आहे आयडिया, बघ ती कसं आहे, जर तुला डॉक्युमेंटरी फोटोग्राफर बनायचं असेल जसं हिंदी की हिंदी में बात करो प्लीज. ओके, जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर बनना है या स्ट्रीट फोटोग्राफर बनना है, then it took टाइम है, बहुत टाइम लगता है ओके, एक्सपीरियंस जमा करने में, पोर्टफोलियो जमा करने में. और बात है पैसे की, तो यू कैन मेक मनी, बट पहले तुम्हें फोकस करना होगा अपने वर्क के ऊपर. सो देर आर 3-4 वेज टू मेक यू कैन मेक मनी. फर्स्ट है, आप अगर आपका नाम अच्छा है ओके, देन यू कैन सेल प्रिंट ऑल्सो. ओके. वी कैन सेल प्रिंट्स, गाइस, वी कैन सेल प्रिंट्स, जो स्ट्रीट फोटोग्राफी में एक जरिया है पैसे कमाने का. और सेकेंड थिंग है कि आप एग्जीबिशन करो, कोलैबोरेशन करके एग्जीबिशन करो. और वहाँ पे ये यू विल गेट अ नेम फेम थोड़ा बहुत. राइट, एग्जीबिशन वी कैन डू इट, गुड. और उससे भी आप मतलब प्रिंट सेल कर सकते हो, राइट, राइट. वेबसाइट बना के भी, जैसे कि नॉर्मल मैंने कहा. एंड द थर्ड थिंग, अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जस्ट लाइक विनीत वोरा सर, वो मतलब बहुत सालों से कर रहे हैं, 10 Right. 12 15 16 साल हो गए. तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, देन यू कैन टीच समवन कि about street photography. Also, you can make money Right, from right. You can be a teacher also in street photography, but it will take a lot of time, like a lot of time of experience. मतलब बहुत experience होना पड़ेगा उसके लिए बहुत टाइम जाएगा. फिर तुम एक स्ट्रीट फोटोग्राफी सिखा सकते हो, जस्ट लाइक विनीत वोरा सर जो सिखाते हैं वैसे. right. गुड. सो टेल मी समथिंग अबाउट योर रीडिंग. तू रीड में मतलब एग्जैक्टली रीडिंग से तुझे क्या फायदा होता है, तू रीडिंग का तेरा टाइमिंग क्या है, रीडिंग क्या करता है तू, एंड तुझे उससे फोटोग्राफी के लिए क्या फायदा होता है. तू मुझे ये बता कि तू रीडिंग में क्या करता है. रीडिंग में मैं अगर आपको बुक सजेस्ट करूँ ना, रीडिंग में ओके, हाउ टू मेक अ फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल करके एक बुक है, जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा उसने क्या बोले चेंज लाया है. रिच डैड पुअर डैड के बुक्स है. ऐसे नहीं कि अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो देन यू हैव टू रीड अबाउट फोटोग्राफी बुक्स, नेसेसरी नहीं है. ठीक है, यू कैन रीड एनी काइंड ऑफ बुक ना, कि तुम्हें जो पसंद है, जो आपको बात दूसरे नॉलेज. और मैगजीन्स पढ़ता हूँ, मेरे पास बहुत सारे मैगजीन्स हैं, अराउंड 80-90 मैगजीन्स है मेरे पास. मैगजीन्स, ओके गाइस. तो एक टिप मुझे मिली अभी यहाँ पे सीखने मिला, मैगजीन्स. सो ये बंदा है जो मैगजीन से भी बहुत स्टडी करता है. सो मैगजीन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द जनरेशन ऑल्सो एंड ऑल्सो द पार्ट. लाइक मैगजीन जैसे हर एक महीने की मैगजीन बनती है, राइट? तो तूने पुराने मैगजीन खरीद के रखे होंगे, राइट? राइट. तो वही, ओके. मुझे और एक है तुझसे चाहिए मुझे एक चीज जो है, कैन यू जस्ट टेल मी टिप्स फॉर अ स्ट्रीट फोटोग्राफर. बाकी जो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हैं जो स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए टिप्स कोई बता सकता है? टिप्स, इफ यू हैव टू गिव 3 टिप्स, कैन यू जस्ट गिव मी? अरे सर, टिप्स के बारे में मत पूछो मुझे, मैं अरे खुद सीख रहा हूँ. नहीं, बट कैन यू जस्ट गिव मी फ्रॉम एक्सपीरियंस. अगर तू बोल सकता है कि ऐसे 3 चीजें हैं तो तूने पहले मिस्टेक की थी, बाद में तू मिस्टेक से सीख के अगर तू किसी को
कोई गाइडेंस करना चाहता है हाँ हाँ हाँ। तो कैन यू जस्ट लाइक एक्सप्लेन कि तू क्या। टिप्स नहीं दूंगा, हाँ, जो मैंने गलतियाँ की थी वो बताऊंगा कि अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो किसी के लिए भी या कोई असाइनमेंट है, तो फोटो खींचते समय एक ही फ्रेम का रेशियो रखो। गेटिंग है, मतलब एक ही रेशियो में शूट करो। एक ही रेशियो मतलब एक्सप्लेन करना, रेशियो एक्सप्लेन करना। स्टैंडर्ड रेशियो है उसके बारे में शूट करो और कंसिस्टेंट रहो। मतलब मतलब अगर आप सिद्धेश मुझे समझा नहीं, मुझे एक्सप्लेन करना व्हाट अबाउट द रेशियो। if you look at my Instagram profile now, so I हाँ, have been shooting on 6:9 ratio. 16:9, ओके 16:9, ओके, और आपका स्टैंडर्ड रेशियो रहता है 4:6। 4:6, ओके। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंट रहो। कभी ऐसे नहीं कि तुम लाइक वर्टिकली खींच रहे हो और हॉरिजॉन्टल फोटोज आ रहे हैं। इट डिपेंड कि आप सीरीज में कैसे दिखा रहे हो, लोगों को कनेक्ट कैसे कर रहे हो। और ओके ऐसे भी नहीं कि आधा कलर आधा ब्लैक एंड व्हाइट, आधा कलर आधा ब्लैक एंड व्हाइट। ओके अगर ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक एंड व्हाइट शूट रॉ कर लो। पहले तो रॉ शूट कर लो, देन यू ओके विल डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है पहले उसके बाद में। ओके, गॉट इट गॉट इट। सो गाइस मुझे इसने अभी एक सीख सबको बताया है, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ही इज सजेस्टिंग दैट कि शूट इन अ स्पेसिफिक रेशियो, लाइक अ सेम रेशियो, लाइक 16:9 में अगर शूट करना है तो सारे फोटो उसमें ही क्लिक करो। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अ प्रोफाइल, फॉर अ पोर्टफोलियो कि तूने एक ही रेशियो में शूट किया, एक ही रेशियो में तो दिखा रहा है, देखिए नहीं। तो ये बताया तूने, और सेकेंडली तूने जो एक्सप्लेन किया था द हाउ यू, लाइक तेरा जो प्रोफाइल तूने बताया है, जैसे तू व्हाइट बॉर्डर रखता है, द वे यू प्रेजेंट दैट, कि जैसे तूने कलर तो कलर रखो या ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक एंड व्हाइट रखो, डोंट डू मिक्सचर ऑफ दैट। सो एक सीखने मिला हम्म, मुझे, गुड। और क्या तू टिप्स लाइक व्हाइल शूटिंग, अभी अगर मैं बाहर जा रहा हूँ शूट करने के लिए, तो व्हाट आर यू गिव मी टिप्स व्हाट टू डू, लाइक व्हाट टू शूट, अबाउट द लाइटिंग कंडीशन, अबाउट द कॉम्पोजिशन। सो मुझे क्या क्या माइंड में रखना पड़ेगा रे, मतलब क्या क्या माइंड में मुझे रखना पड़ेगा व्हाइल शूटिंग। माइंड में तो इट डिपेंड्स कि तुम कौन से लोकेशन पे जा रहे हो ओके और क्या शूट कर रहे हो। ओके तो वो तो ठीक है। इज इट लाइक अगर आपको पता होना चाहिए कि uh, जैसे कि आप वर्ली में शूट करने जा रहे हो, तो सुबह तुम्हें क्या मिलने वाला है, मतलब ओ व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर्स यू गेट ओवर देयर, गुड पॉइंट, वो वेरी तो तुम्हें पता ही होगा। यू हैव टू बी जस्ट अलर्ट। एंड गुड। मेरा एक पहले ये ऐसा होता था, यू हैव टू बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट, नॉट इन अ पास्ट, नॉट इन अ फ्यूचर, ओके, बट प्रेजेंट मोमेंट। अलर्ट अरे रहना विनीत बस। गोरा सर जी, अरे विनीत विनीत गोरा सर थोड़ा, भी लाइव देख रहे हैं हमारे। अरे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक तो यू सर, विनीत सर, सो मुझे बिग तुझसे फैन। भी हाँ बिग फैन यार, सर का बड़ा फैन हूँ। तो वही है, तो जो तूने बताया अभी कि अगर तू कोई लोकेशन पे जा रहा है तो तू पहले ही माइंड में रख लेता है कि अगर मैं मॉर्निंग में जा रहा हूँ तो मॉर्निंग में मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वहां पर मुझे मिलने की, लाइक पॉसिबिलिटीज। जैसे तो अगर मॉर्निंग में जो जा रहा है कुंभारवाड़ा, मॉर्निंग में डिफरेंट लाइट मिलेगी, एंड तू इवनिंग में जा रहा है तो इवनिंग में डिफरेंट लाइट और डिफरेंट पीपल मिलेंगे, लाइक सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वाइल शूटिंग समथिंग इन स्ट्रीट्स, कि राइट तुझे पहली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या फिर तुझे इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए वहाँ पे वो लोकेशन का, कि तुझे पता होना चाहिए कि वो लोकेशन पे ए टाइम पे जाकर तो तुझे क्या मिलेगा और वो टाइम पे जाकर तुझे क्या मिलेगा। तो दैट्स लाइक व्हाट यू वांट टू राइट से। ओके, राइट या। गुड गुड। और अभी तेरा क्या प्लान है, मतलब अभी तू शूट नहीं कर पा रहा, राइट? अभी तू घर पे बैठा है, ओके? घर पे शूट कर रहा है, घर पे, लाइक फैमिली पोर्ट्रेट्स या समथिंग, तू क्या कर रहा है घर हाँ, घर पे मोस्टली क्या करता हूँ, मेरे जितने भी पुराने फोन्स थे उसका जो डेटा है ना, पे? ओके उसको पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। कि ओके जैसे कि सेल्फ पिक्चर्स रहेंगे या ओके, मेरे शूज के पिक्चर्स ज्यादा रहते हैं, तो मेरे शूज खुद के, तो मैं अपने आप को भी ज्यादा डॉक्यूमेंट करता हूँ। ओह दैट्स सो नाइस, मतलब बहुत ही, लाइक बहुत अच्छी बात जैसे बताई कि हम फोन देख रहे हो और मैंने। मैंने सपोज कोई दूसरे पुराने शूज है, तो मेरे 3-4 साल पहले के जो शूज थे ना उसके भी पिक्चर्स है, तो उसे भी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मैं। गुड, कि अभी मेरे पास बहुत सारे शूज है, तो मैं जैसे कि स्ट्रीट पे अगर खड़े हैं तो नीचे कोई इलेमेंट रहता है नीचे पड़ा हुआ विथ राइट राइट, शूज, उसकी एक सीरीज है, वो सारे वर्टिकल पिक्चर्स है। मे बी आई अपलोड इन स्टोरी, मे बी। ओके। अरे मला और एक मेरे लिए क्वेश्चन है बहुत, जब मुझे डाउट है, मेरा डाउट ये है कि हाउ टू डेवलप अवर ऑब्जर्वेशन स्किल, लाइक ओके, मैं बहुत क्वेश्चन में रहता हूँ, बहुत कंफ्यूजन में रहता हूँ, लाइक हाउ टू डेवलप अवर ऑब्जर्वेशन स्किल, लाइक
कैसे होता है कि हम जब भी ग्रुप में ट्रेवल करते हैं तो सब अलग अलग सोचते हैं, सब अलग अलग देखते हैं, सब अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। तो मुझे तुझसे जानना है कि व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ शूटिंग एंड व्हाट तुझे तू क्या देख के अट्रैक्ट होता है, तू क्या देख के तेरे माइंड में रहता है कि शूट करना है, तो व्हाट इज लाइक हाउ टू डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी, कोई तरीका है? यार मैं तो अभी खुद डेवलप कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है बट ही नहीं। स्टिल यार, नहीं बट यार यू आर स्टिल लाइक डूइंग सो वेल। बहुत ही कम टाइम में तू बहुत ज्यादा सीख के, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करके तू बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। लाइक नीचे पड़ी हुई चीज अगर कोई इग्नोर करता है तो उसमें से तू निकाल लेता है कुछ ना कुछ। दैट इज समथिंग लाइक जो तुझे डिफाइन कर रही है। तो मुझे वही जानना है कि कोई प्रोसेस है या कोई लाइक फंडा है या कोई हाउ यू अंडरस्टैंड लाइक एक्सपीरियंस है? वेरी ऑनेस्टली मुझे अभी तक नहीं लगता कि मैंने वो लेवल लिया है। ओके। बट थैंक्स टू खुरान सर और अनिनाथ सर, जिन्होंने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया और उन्होंने बहुत सारे मुझे मतलब प्रॉफिटेबल बुक्स दिए। सो ओके। जब आप दूसरों, हाँ, दूसरों का काम देखोगे ना, तब आपको ऐसा धीरे धीरे विजन डेवलप होगा। छोटी छोटी चीजों में देखना। मोस्टली अभी ओके। रिसेंटली मैंने वो पिक्सल्स है, जो मेरा फोन है पिक्सल, ओके। सो उसमें से मैंने बहुत सारे शेप पिक्चर्स खींचे। अराउंड 320 पिक्चर्स है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, जिसमें मुझे कुछ दिखे, जैसे कि ड्रैगन दिख रहा है और पर्सन दिख रहा है, वुमन दिख रही है, सिल आउट में। सो आई टूक yesterday अराउंड 89 पिक्चर्स ओके। विद डिफरेंट, और पेंटिंग्स दिख रहे हैं कभी कभी। तो वो कैसे दिखता है मुझे भी नहीं पता। कभी कभी फेस भी दिखता है यार तुझे बहुत स्पेस ऑब्वियसली। दिखती है, राइट? हाँ। तो फेस भी दिखता है कभी कभी, तो ठीक है, वो सब पिक्चर्स में एक ही फोल्डर में डाल के उसको देख रहा हूँ बार बार। देन उसमें से कुछ 12 पिक्चर्स निकाल के आई मेक अ सीरीज। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे मास्टर से सीखने मिली है कि राइट डाउन अबाउट योर फीलिंग्स विथ योर पिक्चर्स। मतलब क्या फीलिंग्स है तुम्हारे पिक्चर्स के रिलेटेड। ओके। एक ही पिक्चर आपका फेवरेट रहेगा, उसके बारे में लिखो बस। सिद्धेश, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, कोई तो पूछना चाह रहा है कि हम दोनों का क्वालिफिकेशन क्या है। तो मेरा क्वालिफिकेशन है, मैं बहुत बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। एंड तेरा बता। हम्म। मेरा 12 कंप्लीट हुआ था तभी मैंने सेट 2 साल मैंने ये किया था, मतलब ड्रॉप आउट लिया डीएमएम ओके। करके। ओके। छोड़ दिया था मैंने, ओके। बोर हो रहा था। आई वेंट देयर टू लर्न अबाउट फोटोग्राफी और समथिंग, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, तो मैंने छोड़ दिया था। देखो मेरे बीएमएम के फ्रेंड भी आ रहे हैं आप। ओके। सो सिद्धेश, तो अभी मैं आगे की तरफ लाइक आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तुझे कौन इंस्पायर कौन करता है? तुझे लाइक तुझे डेली ऐसा देख के तुझे ऐसा इंस्पायर कब होता है? तुझे इंस्पायर कौन करता है? जैसे मुझे बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं। मुझे ऑडी सर इंस्पायर करते हैं, मुझे विनीत बोरा सर इंस्पायर करते हैं, मुझे तू भी इंस्पायर करता है, मुझे बहुत लोग इंस्पायर करते हैं। जैसे मुझे जिन लोगों का नाम भी नहीं पता ना, उनके फोटोज देख के मैं इंस्पायर होता हूँ। ओके, जैसे ओके। हमने जैसे आज एक प्रोफाइल भी देखी, आज तो मुझे भेजा फोटो वो बंदे का। तो उसको देख के मैं बहुत शौक था, लाइक आई एम सो शॉक वो सब उनका काम देख के। हाँ, उनका नाम वो सरबत कोलकाता के। सरबत कोलकाता के फोटोग्राफर्स है वो भी। सो बहुत सारे लोग ऐसे इंस्पायर करते हैं। तो तुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसान है जो इंस्पायर जिससे तू इंस्पायर हुआ है, या फिर ऐसा कोई है जिससे तू इंस्पिरेशन लेता है? मैं तो अभी मतलब इंस्टाग्राम पे जितने भी फोटोग्राफर्स है मोस्टली, अभी जो दिल्ली के फोटोग्राफर्स है, दिल्ली के? ओके। उनके जो अनस्टेज करके एक पेज है, आई तो नो। उसके जो फोटो, हाँ, तो वो मुझे काफी ज्यादा अभी रिसेंटली इंस्पायर कर रहा है। मोस्टली अगर बात इंस्पिरेशन की है तो ओके। मूवीज जो है ना, मोस्टली इंटरनेशनल मूवीज, वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं मोस्टली। ओके। तो उसमें भी कुछ हिडन रहता है कि यार इसके ऊपर सीरीज बन सकती है, या ये फ्रेम अच्छा था। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछूंगा एक थोड़ा सा। यस। तुझे मूवीज कौन सी पसंद है? मूवीज देखने का तेरा तरीका क्या है? मतलब मूवीज देखता है तू, तो कौन सा की मूवी पसंद है और सीरीज? मोस्टली मुझे जो वेब सीरीज है ना रिसेंटली आ रही है, ओके। तो वो पसंद है। ओके, कोई रिकमेंडेशन बताए, करेगा किसी को? तू रिकमेंडेशन या इंटरनेशनल करूँ या बॉलीवुड का कोई भी कोई। लाइक व्हाट यू वांट कि पीपल टू वॉच दैट,
or something new or something? Recently, मैंने इंटरव्यूज भी देखता हूँ, मतलब Okay, अभी मैं टैगलेट गेम का जो फर्स्ट सीजन था ना, okay, अगर आप उसका interview देखेंगे ना तो उसका जो सिनेमेटोग्राफी है, okay, सो उसका आधा मूवी एनामॉर्फिक लेंस के ऊपर शूट किया है। okay, okay. एनामॉर्फिक लेंस Can you तो just थोड़ा explain? वाइड रहता Can you just explain me the anamorphic lens? मेरे ऐसे बहुत लोग हैं जिनको anamorphic lens के बारे में नहीं पता. Can you है। explain me? एनामॉर्फिक लेंस में थोड़ा ना एक फील आता है, पुराने पुराने जमाने का एक फील आता है, और थोड़ा Okay, वाइड रहता है। okay, तो उसको देखने का एक सही तरीका है, अगर लेंस का फ्लेयर आ रहा है कैमरा के अंदर तो okay. वो ऐसा रहता है, कुछ अभी दिखा नहीं सकता बट ऐसा कुछ No रहता है। problem. तू कंटिन्यू कर, तू कंटिन्यू कर. Anamorphic lens से शूट किया था. Okay, एनिमल जो पुराना, अगर आप मोस्टली सैक्रेड गेम देखोगे तो नवाजुद्दीन का जितना भी पार्ट है वो okay, एनामॉर्फिक लेंस से शूट है। okay, तो मोस्टली वो सारे जो सीन्स है वो मुझे इंस्पायर करते हैं। अगर आप ठीक से देखोगे ना पुराने फोटोग्राफर्स को, वो बिल्ड कर रहे हैं मुंबई कैसी दिखती थी पहले और अब भी पहले. कैसी है, Okay, क्या क्या चेंज था, तो वो डॉक्यूमेंटेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्ट्रीट फोटोग्राफर। okay. You know what? मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर कभी खुद को बोलता भी नहीं हूँ और मैं नहीं हूँ. मैं एक नॉर्मल फोटोग्राफर हूँ. मुझे बस तुझे एक चीज बतानी है जो मैंने सुनी थी अबाउट स्ट्रीट फोटोग्राफी. इफ यू डॉक्यूमेंट समथिंग लाइक अगर मैं अभी कुछ फोटो क्लिक कर रहा हूँ मुंबई का, तो डेफिनेटली उस फोटो की वैल्यू 5-6 साल बाद बढ़ेगी, राइट? एक वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली इट्स अ बिकॉज लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट इन थिंग शेयर चेंजेस मार्केट। एंड हाँ, ऑल, राइट? ओके, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसा है वो, इट्स लाइक ए शेयर लॉन्ग मार्केट, टर्म। लॉन्ग टर्म प्लान. हाँ, ओके, गुड गुड गुड. एंड थैंक यू यार, तूने टाइम दिया इतना. मतलब मैंने सरप्राइज सेशन तरह रखा था शॉर्टकट में, एंड तूने जिस तरह तूने कैट का सीरीज बनाया है. सो व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? कहाँ जा रहा है नेक्स्ट? कहीं शूट करने जा रहा है? मुंबई में जा रहा है, मुंबई के बाहर जा रहा है, या आफ्टर ऑल दिस एंड तेरा प्लान क्या है? कैट्स तो अभी स्टार्ट करनी ही है। ओके, अब प्लान तो अभी ऐसा कुछ है नहीं प्लान, बट कीप शूटिंग ऑन रेगुलर बेसिस। और मेरा जो एक सीरीज था वो मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, इट्स गुड मॉर्निंग मुंबई करके। गुड मॉर्निंग मुंबई. तो हाँ, सो वो सीरीज था, वो मैं सुबह 4 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक इतने टाइम में शूट करता था पूरा मुंबई। ओके, उसका एक भी फोटो मैंने कहीं पे डाला नहीं है। उसका मैं प्लानिंग कर रहा था एग्जीबिशन के लिए। ओके. सो तेरा हुआ फ्यूचर नहीं। प्लानिंग है एग्जीबिशन का? मतलब क्या क्या? तेरा फ्यूचर प्लानिंग है एग्जीबिशन के लिए? यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एग्जिबिट योर इमेजेस. ओके, गुड गुड गुड. सो सिद्धेश बेल्डे यार, थैंक यू सो मच. टू लाइव वाला. थैंक यू। इट वाज वेरी स्मॉल सेशन बिकॉज आई डोंट वांट कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. स्ट्रीट फोटोग्राफी इज अ वेरी वास्ट टॉपिक जिसको हम एक दिन में या एक घंटे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. हम बस हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वही शेयर कर सकते हैं. इसके लिए मैंने तुझे लाया कि आए की तरह थोड़ा काम लोग देखे, थोड़ा इंस्पायर तेरे काम देख के. एंड लोग तुझे जाने भी बिकॉज तू बहुत अच्छा काम कर रहा है. एंड बहुत ही लाइक बहुत लोगों को तो इंस्पायर कर रहा है. यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, सिद्धेश इन स्ट्रीट फोटोग्राफी तू फोटो किस कौन से ऐप में एडिट करता है वो बता मुझे. मतलब एक क्वेश्चन पूछा था. लाइट रूम, सिर्फ लाइट रूम ओनली लाइट रूम. ओके. ऑल्सो और स्नैप कभी। और स्नैपसीड कभी कभी. और यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया कि एग्जीबिशन कैसे करते हैं, मतलब फोटो का मतलब कहाँ पे करते हैं यहाँ पे. और एक क्वेश्चन आया है. एग्जीबिशन बहुत सारे मुंबई में, अगर आप गूगल कर लो, गूगल सर्च पे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। फर्स्ट तो जहांगीर आर्ट गैलरी आएगा, बट यू हैव गुड अमाउंट फाइनेंशियल, अगर आपके पास है अच्छा फाइनेंस तो ओके, आप कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपका रिकवर हो रहा है प्रिंटिंग बेच के या कोई सेल करके, देन गो फॉर एग्जीबिशन। ओके, ओके. तो ना मुझे अभी और एक चीज के बारे में चाहिए. लास्ट चीज है, लास्ट, दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस व्हिच कम्स फ्रॉम विनीत वोरा सर. मैंने विनीत वोरा से एक बार डिस्कस किया था, हमने भी डिस्कस किया था. तो उनको जो इंस्पायर करते हैं वो चीजें है पेंटिंग्स. The हाँ, painter, how they draw light, how they draw their paintings, and how they make paintings for the imagination. तो विनीत वोरा राइट जो राइट। हमारे सर है वो उस पेंटिंग्स को देख के इंस्पायर होते हैं. वो बहुत बुक्स पढ़ते हैं पेंटिंग के रिलेटेड. सो इज दैट समथिंग तुझे भी वो करती है? मतलब उस टाइप की चीजें पेंटिंग्स हो या तेरा कोई अलग स्टाइल है?
जैसे तू अंडरस्टैंड करता है या फिर बिकॉज आई नो योर कंटेंट इज वेरी फ्रेश, तेरा कंटेंट हमेशा फ्रेश रहता है। ओके, सो वही मुझे भी जानना है कि इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग या थोड़ा प्रिपरेशन होता है उसके पीछे। स्पॉन्टेनियस तो है। और अगर प्रिपरेशन की बात करें तो हमारे घर में एक मेरा बड़ा भाई जो है, ही इज अ ओके। स्टोरी बोर्ड आर्ट। ओके। ठीक है, तो वो जो लाइंस ड्रॉ करता है ओके। और जो कार्टून्स का जो बिल्डअप होती है ना, धीरे धीरे स्टोरी जो ड्रॉ करते हैं, अपने हनी बनी देखा होगा या छोटा भीम देखा होगा। छोटा भी, हाँ। तो जो हाँ, तो उसके जो स्टोरी बोर्ड रहते हैं ना, वो ओके। बड़े ड्रॉ करते हैं। तो वो देख देख के ही आया है अंदर से। इतना कुछ प्लान तो है ही नहीं मेरा ओके, गुड। डिस्कशन करने का। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा जो भी ये लाइव देख रहे हैं कि इरिक किम को पढ़ो। इरिक किम किम, बहुत ओके। कैन यू टाइप, डेली टाइप कर पढ़ो। सकता है क्या अपने कमेंट में टाइप करना एरिक किम के बारे में, लाइक मतलब इरिक उसका स्पेलिंग या फिर उसका नाम टाइप कर, सो लोगों को लाइक मालूम पड़ जाएगा ना कि एरिक किम के बारे में गूगल करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन और उसकी अबाउट ये उसकी जाएगा नहीं, अभी तो मैंने डाल के रखा क्या। है। अच्छा, एरिक वंस किम्स ब्लॉग, एक मिनट एक मिनट, मैं इसको पिन कर सकता आई गेस। मैं कर, अच्छा, पिन कमेंट, या मैंने पिन कमेंट कर दिया, राइट। एरिक किम ब्लॉग्स, सो ओके। गाइस एरिक किम इरिक ब्लॉग्स पढ़ो, ऐसा सिद्धेश ने इसको बोला है। उससे वो बहुत इंस्पायर्ड हो चुका है एंड मैं हम्म, डेफिनेटली मैं पढ़ूंगा। अभी तो बहुत क्वारंटाइन का टाइम है अपने पास एंड पढ़ो। होप फॉर द बेस्ट। यस। सिद्धेश, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू यस अंडरस्टैंड यस। लाइट? इज देयर एनी पर्टिकुलर टाइम जिस लाइट कंडीशन में तू शूट करता है, या तुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये टाइम परफेक्ट है बाहर निकलने का? बिकॉज मैं थोड़ा ऑब्सेस्ड हूँ, यू नो, मैं जो तुझे तो पता है कि मैं अगर कहीं पर मुझे गुड लाइट दिखती है तो बोलता हूँ कि यार वाओ दैट्स अ गुड लाइट, वी हैव टू गो देयर एंड वी हैव टू शूट समथिंग। तो ऐसा है, तो तेरा ऐसा कोई है कि फंडा अबाउट द लाइट, वाई अगर तू ऐसा रहता है कि ये टाइम पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे अच्छी लाइट रहेगी तो मैं शूट करूंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, नहीं मेरे ऐसा को कोई। सो यू आर वेरी स्पॉन्टेनियस, तुझे कोई भी लाइटिंग कंडीशन चलेगा शूट करने के लिए, हाँ, बेसिकली यू आर चलेगा। अबाउट मोमेंट एंड टेम्पररी मोमेंट्स, राइट? हाँ, राइट राइट। सो एक क्वेश्चन आया है, is यस। street photography mainly capturing the coincidence in bracket stories in the streets like Vineet Vora sir, or capturing the light, colors and details like Ashraful sir come under it too? So ये दो फोटोग्राफर को कंपेयर करने की कोशिश की है यहाँ पे, मतलब जो वंशदीप है अपना, भोपाल का फोटोग्राफर है, उसने एक क्वेश्चन पूछा है। तो मेरे ही माइंड में पहले क्वेश्चन था ये कि जो विनीत वोरा सर करते हैं वो स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है, या बाकी के लोग जैसे अशरफुल का जैसे अभी एक नाम लिया है, जो बांग्लादेश के फोटोग्राफर है जिनकी फोटो में बहुत अच्छी लाइट और कलर और एक ये होता है। सो पहले तू बता फिर तो मैं ये बताऊंगा कि क्या। तू बता इट मुझे पहले, बाद डिपेंड्स। में बता। ओके। इट डिपेंड्स। अगर अगर आप देखोगे ना, रघुराय सर का वर्क देखोगे ना, सो ओके। इट्स मोर लाइक अ डॉक्यूमेंटेशन। वो भी स्ट्रीट फोटोग्राफी है, डॉक्यूमेंटेशन है। और वो ओके। काफी सालों का डॉक्यूमेंटेशन है। तो सालों का डॉक्यूमेंटेशन इज और वो विनीत सर का भी देखोगे, बहुत ऑथेंटिक है। ठीक ऑथेंटिक है, है। बहुत authentic है। और मैं ये नहीं कह सकता कि ये फोटो इस कैटेगरी में, ऐसा कोई कैटेगरी है नहीं। ओके। सारा स्ट्रीट ही है। इट डिपेंड्स कि तुम्हारा स्टाइल क्या है, तुम्हारा विजन स्टाइल क्या है। क्या है, या यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे ये भी एक अभी नया चीज मालूम पड़ा कि वंशदीप, जो तूने क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये मेरे लिए, मुझे भी बहुत बहुत साल पहले ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने भी थोड़ा उसके बारे में डेवलप किया था। तो मेरा आंसर है तेरे लिए कि जो विनीत वोरा सर करते हैं दैट इज वेरी वेरी, एंड सिद्धेश बेडे भी जो करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, वो करते हैं ऑथेंटिक, ऑथेंटिक स्ट्रीट फोटोग्राफी। ऑथेंटिक स्ट्रीट फोटोग्राफी मतलब क्या होता है कि विदाउट नोइंग एनी सब्जेक्ट, विदाउट लाइक जो भी होता है स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस। ओके, तो वो नो करते स्टेज। हैं, नो स्टेज, नो स्टेज, या नो स्टेज मोमेंट्स, ऑल मोमेंट्स आर वेरी कैंडिड एंड लाइक फ्रेश एंड टेम्पररी, जो रिपीट भी नहीं हो सकते। तुम लोग ऐसा शूट करते हो एंड इट्स ऑल अबाउट चॉइस, यू नो, ये चॉइस होती या है एक फोटोग्राफर की, चॉइस होती है। और मुझे बहुत लेट मालूम पड़ा कि तुझे स्टेज करना है या तुझे अनस्टेज करके लाइक जो भी नेचुरली। सो इट्स ऑल अप टू अवर चॉइसेस। अभी जो अशरफुल सर जो करते हैं आई गेस उनका चॉइस ऐसा लगा कि जहां मुझे अच्छी लाइटिंग कंडीशन मिले, जहां मुझे लाइट दिख रही है, जहां मुझे कलर दिख रहा है, मुझे वाइब्रेंट चीजें दिख रही है, आई विल शूट दैट एंड आई विल
heavy edit. I will do heavy editing on it to show Right. their audience. So it depend upon two different kind of personalities. जैसे मेरा भी मानना है कि जो मुझे विजुअलाइज अच्छा दिखता है, जो अच्छे विजुअल्स दिखते हैं, आई ओनली प्रेजेंट दैट थिंग्स. ओके, दैट तो मैंने स्ट्रीट पे शूट किए होते हैं. ओके, तो मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ. तो सेम लाइक दैट कि इट डिपेंड अपॉन आवर चॉइस कि अपने को स्ट्रीट फोटोग्राफी मतलब जो स्टेज करनी है या अनस्टेज करनी है. मैं तो खुद को इसके लिए कभी स्ट्रीट फोटोग्राफर बोलता नहीं है, बिकॉज मैं खुद भी शूट करता हूँ. आई शूट एनीथिंग. बट देर आर जो स्ट्रीट फोटोग्राफर, जो एक स्ट्रीट फोटोग्राफर जो टैग होता है वो बड़ा होता है, जो मुझे पता है कि दैट्स अ वेरी बिग टैग. लाइक जैसे कि टू हुआ सीधे बेल्डे अपने मुंबई स्ट्रीट फोटोग्राफर निनाद सर हुए, एंड नवीन वत्सा सर हुए, विनीत वोरा सर हुए. ये जो स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, तो उनको जो टैग लगा है स्ट्रीट फोटोग्राफर, वो बहुत बड़ी बात है. जो बहुत बड़ी बात है. सो ऐसा मतलब लाइक मैं कभी खुद को नहीं बोलता कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ, बिकॉज मैं स्टेज करता हूँ कभी कभी. ओके, दैट्स माई चॉइस. That's my choice. So it's all about choices. It's all about Right. choice. आपका choice क्या है? आपको अनस्टेज करना है तो अनस्टेज करो, जो आपको ठीक लगे. अगर स्टेज करना है स्टेज करो. इट्स ऑल इन द स्ट्रीट. सर हम रास्ते पर ही फोटो निकालते हैं, आप एनवायरमेंट में ही फोटो निकालते हैं, राइट? बट इट्स ऑल अबाउट अवर चॉइसेस दिखाना. अगर हम आपके ग्रुप में, अगर अपना ग्रुप में देखेंगे ना, तो Okay. एवरीबॉडी डिफरेंट स्टाइल. अगर अभिषेक का काम देखोगे, सो ही हैज एब्स्ट्रैक्ट और थोड़ा Abstract work. डिफरेंट. Right. अगर उदय का भी काम देखो, उदय का भी काम बहुत अच्छा है उदय का, बहुत अच्छा लेकिन काम. और राइट. उसने भी बहुत ज्यादा शिफ्ट किया. बहुत मतलब ना डिफरेंट, पहले अलग था, बाद में अलग हो गया. आजाद का काम अच्छा है और संकेत का काम अच्छा है स्ट्रीट फोटोग्राफी में. वेरी डिफरेंट है बहुत. उसका पूरा जॉनरा ही उसने खुद का बिल्ड किया है. तो वही होता है कि इट्स मैटर ऑफ चॉइस कि आपको कैसे Choice, right. खुद को प्रेजेंट करना है एंड कैसे बिल्ड करना है उस कंडीशंस में और उस हालात में, मतलब कि वो चीजों में, जिसे मैं मानता हूँ. मतलब राइट. और तुझे कुछ बोलना है, मतलब कुछ बिकॉज वी भी आर सर, एंडिंग दिस लाइव सेशन. आपने बोला है उतना ही काफी है. अरे यार, थैंक यू सो मच सिद्धेश. टिप्स दे रहा हूँ आपको, हाँ, बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. सॉरी. मतलब यहाँ पे जितने कमेंट्स आ रहे हैं, बोले टिप्स दो. टिप्स नहीं दे रहा हूँ, बस वी आर जस्ट टॉकिंग, बस that. सो इट वाज नॉट दैट मच फॉर्मल, लाइक क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, तो इसके लिए हम फॉर्मल बातें कभी कर सकते नहीं है. इसके हम इनफॉर्मल बातें ही करेंगे हमेशा. हम डिस्कशन करना था इसके लिए, क्योंकि बहुत मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं थी और बाकी लोगों को भी नहीं पता होगी वो शायद चीजें. इसके लिए हमने वो टॉपिक पे डिस्कस किया और हमारे जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए. When Right. the question, what is the common point in street photography and other types of, so what is the common point in street photography and other types of photography? ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है. What do you think? So, सुना नहीं मैं. What is the common point in street photography and other types of photography? ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है. कुछ नहीं, इतना फर्क नहीं. मतलब वही हो गया ना कि डिपेंड्स यार, तुम्हारा स्टाइल क्या है. It depends upon our style, right? Yeah. कॉमन फोटोग्राफी क्या होती, मतलब Common मतलब any kind of photography या daily life जो जो तुमको दिखे वो शूट कर दे. मतलब मेरे लिए तो वैसे ही होता है common photography यार. तुम्हें बताओ, अभी तुमने ट्रेन का एग्जांपल दिया था मुझे. हाँ. ये आप देख रहे हो, ये नॉर्मल ट्रेन देख रहे हो, ठीक है. तो दिल्ली शूट कर रहे हो, ट्रेन को शूट कर रहे हो, और आफ्टर 3-4 years ऐसा टाइम आएगा कि वो जो ट्रेन है वो बंद हो जाएगी. बंद हो और जाएगी. एसी की, नहीं, एसी राइट. हाँ. तो आने वाले जितने भी जनरेशन है, हमारे हाँ. आने वाले जनरेशन, Right. उनको एक बेंचमार्क मिलेगा कि अरे वहाँ की ट्रेन कैसे दिखती थी, राइट. कैरेक्टर्स होते थे. राइट. और अभी आप फोन देख रहे हो, मतलब वो नेक्स्ट टाइम पे भी बहुत बहुत सारा चेंज हो जाएगा. तो वो डॉक्यूमेंटेशन करना इज वेरी इम्पोर्टेंट. दैट इज सो. आपका क्वेश्चन आया है, मोनोक्रोम इज इम्पोर्टेंट इन स्ट्रीट फोटोग्राफी. नो, माय आंसर इज नो, बिकॉज colors are more, colors speaks more than monochrome. That's like what I think. And monochrome is a different style. It's not bad. monochrome का अलग ही एक फंडा है. उसमें लाइट्स, शैडोज एंड सो मेनी थिंग्स. मोनोक्रोम में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, बट आई चूज कलर बिकॉज कलर्स एक्सप्रेसिव होते हैं फॉर मी. ओके. ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे ये लाइव. लास्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड योर फोटोग्राफी? जैसे तूने बोला डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है? मतलब There is no purpose. It's all about passion. It's all about passion. it's all I about like to, passion. You are like, you yeah. like shooting. It makes me Okay. feel to shoot more and more and more and more. Okay. Good. Yeah, good answer. And thank you so much. Thank you, All the sir. best. Stay safe. सब लोग करते रहो. And तू पर घर ही रहा. Okay. Yes. ये क्वारंटाइन चले, थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस भी आने वाला है, लॉकडाउन बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला, आपने कुछ पता नहीं है. बट Yeah. मुंबई में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं. एंड आई एम ऑल्सो वरीड. सो गाइज, प्लीज स्टे एट होम एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड फैमिली. बिकॉज अभी कैसा है कि हम सब एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड है, तो हमें खुद को घर में बैठना चाहिए. एंड तो इसके लिए स्टे एट होम एंड टेक केयर. जल्दी मिलेंगे हम सब. फोटो भी रखेंगे, बहुत बड़ा फोटो रखेंगे, बट सब अच्छे से सॉल्व होने के बाद. ओके. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच. Thank you, sir. एक फोटो काढ दो. थँक्यू सो मच सिद्धेश, तू जॉईन झाल्याबद्दल, तुझा टाइम दिल्याबद्दल. आणि आपण लवकरच Thank भेटूया. आणि अजून आता मैंने लाइनअप पे रखा है, बहुत बहुत लोगों का मैंने लाइनअप पे रखा है, जो लाइव हाँ. सेशन का डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होगा. सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट लाइव. मैंने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के एंड बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा नॉलेज शेयर करें उनका और थोड़ा टाइम निकाले. सो होप फॉर द बेस्ट. लॉट ऑफ सरप्राइज आर कमिंग सून. सरप्राइज तो बहुत आने वाले हैं. मैंने कुछ अच्छे फोटोग्राफर से, जो तुम्हारे फेवरेट फोटोग्राफर्स होंगे और तुमने सोचा भी रहेगा कि वो लाइव आने वाले, वो भी लाइव आने वाले हैं. सो गाइस स्टे ट्यून. बहुत ही बड़े सरप्राइज आने वाले हैं. ओके. थैंक यू सो मच सिद्धेश. सी यू सून. ओके. बाय. you.